एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर का सीधे रुख करते हुए सारण से आरजेडी की रोहिणी आचार्य हो गई हैं आगे, और क्या जानकारी है इस वक्त आलिया? रोहिणी आचार्य बहुत देर से पीछे चल रही थी, अभी आगे हो गई हैं। हाँ। लालू यादव की बेटी। और ये क्या काराकाट से पवन सिंह पीछे हो गए, आसनसोल छोड़कर पहुंचे थे, काराकाट में निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बीच पवन सिंह पहले शुरुआत में आगे चल रहे थे, लेकिन अभी हो गए हैं पीछे। पवन सिंह की एंट्री ने काराकाट के मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया, त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया था पवन सिंह, लेकिन अभी पीछे हो गए हैं। यूपी से खबर, मध्य प्रदेश से हर अपडेट आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आयुष, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, और रविंद्र भाटी भी पीछे चल रहे हैं। जो सोशल मीडिया के स्टार थे वो सोशल मीडिया तक क्या सीमित रह जाएंगे, ये बड़ा सवाल। जैसा पूजा आपने बताया कि लगातार पवन सिंह पीछे चल रहे हैं, शुरुआती दौर में बढ़त बनाई थी। इसी तरह से बाड़मेर की सीट से शिव के विधायक लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी भी पीछे चल रहे हैं। यहां से उम्मीदवार राम बेनीवाल लीड बनाए हुए हैं और एनडीए फिलहाल इस वक्त 290 सीटों पर रुझानों में लीड लगातार बरकरार रखे हुए, लेकिन एग्जिट पोल्स के इतर इंडिया ब्लॉक भी 200 से ज्यादा सीटों पर 210 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए है। और सबसे अहम लड़ाई उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट, जहां सोनिया गांधी लगातार सांसद रही, राहुल गांधी पहली बार यहां चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। सारण से इसी तरह से रोहिणी आचार्य जीत आगे बढ़ा रही है दरअसल अपनी मार्जिन को, और दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव में एक कड़ी टक्कर दिख रही। पूजा अभी शुरुआती दौर में धर्मेंद्र यादव बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अब निरहुआ ने भी वापसी की है, और ये एक ऐसी सीट है आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सांसद रहे हैं। धर्मेंद्र यादव को उतारा गया था उपचुनाव में, उन्होंने शिकस्त झेली, लेकिन गुड्डू जमाली को यहां सपा में शामिल कराने के बाद समीकरण क्या बदलेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़त में ऐसा दिख नहीं रहा है। और उससे भी बड़ा फैक्टर ये कि जहां राजस्थान में कांग्रेस 10 सीटों पर लगातार आगे चल रही है, पिछले 2 बार से राजस्थान में बीजेपी ने एक तरह से पूरा शिकस्त दिया कांग्रेस को, चारों खाने चित किया, लेकिन इस बार लड़ाई टक्कर की। और कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे, जो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, यहां से वो एक बार फिर से उम्मीदवार, वो जीत रहे, आगे लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और मनोहर लाल एक बार फिर से आगे हो गए। पूजा, एक बार फिर से मनोहर लाल आगे, लड़ाई कांटे की है। मनोहर लाल आगे हो गए हैं, करनाल से चुनावी मैदान में हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और अभी आगे हैं, कल बैठक में भी पहुंचे थे। और अभी देखिए खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर भी कि यहाँ जिन जो दिग्गज है उनकी साख दांव पर लगी थी। पहले का अपडेट इस वक्त है आलिया के पास। आलिया, क्या जानकारी? आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव आगे हो गए हैं। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव आगे हो गए हैं। चंडीगढ़ से लगातार मनीष तिवारी आगे बने हुए। देखिए चंडीगढ़ में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी की जहां पर एक मजबूत पकड़ रही, वहां मनीष तिवारी इस वक्त लगातार आगे चल रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में देखिए नवीन जिंदाल इस वक्त आगे चल रहे हैं। और राहुल गांधी की बात करते हैं तो देखिए वायनाड और रायबरेली से चुनावी मैदान में है। वायनाड में राहुल गांधी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। रायबरेली की बात करते हैं तो वहां पर तो फिर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे आंकड़ा जा रहा है, लेकिन वायनाड में राहुल गांधी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल इस वक्त आगे हैं। वायनाड सीट पर राहुल गांधी लगातार बढ़त इस वक्त बनाए हुए हैं। बंगाल के बहरामपुर की बात करते हैं तो अधीर रंजन लगातार वहां से बढ़त बनाए हुए हैं। और देखिए यहाँ पर जाहिर तौर पर माना जा रहा था कि अधीर रंजन अपने दम पर वहां चुनाव लड़ते हैं, वहां कांग्रेस का ऐसा कोई नहीं कि पृष्ठभूमि के आधार पर वहां चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ देखिए, और अभी देखिए थोड़ा सा बदल गया आंकड़ा। अभी देखिए देखते देखते चीजें बदल गई, बहरामपुर में आगे हो गई है बीजेपी। और वैभव त्रिपाठी मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, मैं आपके पास आ रही हूँ। वैभव जी, अब ये जो सुखद तस्वीरें आपके लिए हैं जहां पर इंडिया ब्लॉक परफॉर्म कर रहा है, तो ईवीएम में खराबी है कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि हम ईवीएम में खराबी की बात कभी कहते नहीं। हम तो उस बात की बात करते हैं कि अगर जिस बात पे जनता को भरोसा नहीं है, जिस बात पे जनता को संदेह हो, उस बात को क्यों रखना है। हम तो आज भी उस बात के लिए सोचते हैं और हम आगे भी इस बात के लिए कहेंगे पारदर्शिता के हम पक्षधर रहे हैं। और जिस तरीके से जनता का रुझान हमको मिला था, कमोबेश ये रिजल्ट, ये रुझान भी वैसा ही जा रहा है। और जो एग्जिट पोल लोगों ने दिखा के जनता को बरगलाने की कोशिश की थी, माहौल बनाने की कोशिश की थी, हमको ये लगता है कि जनता का विश्वास, जनता का मत सामने आ रहा है और जनता में बहुत उत्साह है। राकेश जी, देख रहे हैं बातें बातें बदल गई, जुबान बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए।
नहीं, अभी फिर बदल जाएंगे। जैसे हम 300-350 के ऊपर जाएंगे, फिर ये बदलते रहेंगे। इनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। जब हारने की नौबत आती है तो ये बहाने ढूंढते हैं। तो ऐसे लोग हैं जिनके पास लगातार सरकार रही है, सत्ता में रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ काम नहीं किया। 50 करोड़ अगर लोग इतने शासन के बाद, कांग्रेस के शासन के